तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो में सारी जितनी भी नाम वाली अभिक्रिया है सारी खत्म हो चुकी है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि आप लोग ऐसा करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हेलो गाइस, नेम वाली रिएक्शन 12th क्लास के अंदर 12 से 15 नंबर में पूछी जाती है, लेकिन कुछ बच्चों के नेम वाली सारी रिएक्शन याद होते हुए भी उनके नंबर कम आते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता कि नेम वाली रिएक्शन लिखते कैसे हैं। इसलिए ये वीडियो खास हो जाती है। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों का नेम वाली रिएक्शन पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं। पॉइंट ये है कि आप लोगों ने एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है। अब नोटबुक और पेन का काम क्या है? देखो, मैं क्या करूंगा, मैं अभिकारक और उत्पाद के नाम बोलूंगा। क्या करूंगा? अभिकारक और उत्पाद के नाम बोलूंगा। आप लोगों ने उनके जो यौगिक है उनके नाम लिखते चलने हैं। जैसे हमारे पास राइमर टीमन अभिक्रिया में अभिकारक में फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हमारा फिनोल, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और 3 अणु हमने लिए हैं यहाँ पर NaOH के। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सब मिलके बनता क्या है? अब यहाँ पर बनता है हमारा ये बन गया हमारा ऑर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम प्लस एस्टरा क्या बनेगा? यहाँ पर एस्टरा बनेगा। यहाँ पर देखो 3 Na है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 Na और 3 ही Cl है तो 3 NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। प्लस में बनेगा यहाँ पर हमारा 2 अणु जल के। तो इस प्रकार हमारी ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब अगले अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अब इसमें अभिकारक क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा बेंजीन, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी, जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर बनता क्या है? यहाँ पर बनेगा हमारा बना एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका अभिकारक ये है और उत्पाद हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर बना है। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हुई है? ये रिएक्शन उपस्थिति में हुई है निर्जल AlCl3 की। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम लेते हैं सबसे पहले BDC। BDC की फुल फॉर्म होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर Na2 और Cl लगा होता है। Cl पे माइनस चार्ज होता है, Na2 पे प्लस चार्ज होता है। ये हमें यहाँ पर दिखाना होता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। बनता क्या है? ये देखो, बनता हमारा हेलो एरीन है। प्लस में बनेगा यहाँ पर हमारा H और Cl मिलकर बना देगा HCl और प्लस में निकल जाएगा नाइट्रोजन। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप BDC की किसी के भी साथ रिएक्शन कराओ तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर निकलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी गाटरमान अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। बिल्कुल सेम ही अभिक्रिया होने वाली है, बट यहाँ पर जो अंतर रहेगा कि यहाँ पर हमारा कॉपर रहेगा, यहाँ पर हमारा Q+ क्लोराइड उत्प्रेरक रहेगा। बाकी हमारा BDC है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब बनना क्या है? सेमी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। इसका नाम है ब्रोमियन बेंजीन, या इसको हम क्या देते हैं? हेलोरीन। प्लस में यहां पर निकलेगा HCl और नाइट्रोजन। दोनों अभिक्रिया सेम है, गाटरमैन और सैंडमायर। बस अंतर किसका है? अंतर है उत्प्रेरक का। यदि उत्प्रेरक हम क्या लेंगे? Cu लेंगे, कॉपर लेंगे, तो हमारी गाटरमैन अभिक्रिया कहलाएगी। यदि हमारा उत्प्रेरक क्या रहे? कॉपरस क्लोराइड रहे, तो हमारी सैंडमायर अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है रोजेनेमुंड अभिक्रिया। रोजेनेमुंड अभिक्रिया में हम यहाँ पर लेंगे एसिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है? एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl।
अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और जहाँ पर Cl दिखे आपको तो वहां पर एकदम से बनने की संभावना है कि यहाँ पर हमारा HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा HCl और सबसे पहले हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3CHO एल्डिहाइड और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा हमारा HCl जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया होती किसकी उपस्थिति में, ये होती है हमारी PD और BaSO4 की उपस्थिति में। PD का नाम है प्लेडियम और इसका नाम है बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी इटार्ड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भाई साहब। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम टोलिन लेंगे। टोलिन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आप CH3 जोड़ दो, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो तो टोलिन हमारा बन जाता है। उसके बाद हम CrO2Cl2 के दो अणु लेंगे, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होगी ये CH2 की उपस्थिति में होगी, इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ पर जो ये एक अणु बनता है मतलब योगात्मक अभिक्रिया होती है, ये सब कुछ जुड़ जाते हैं इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होती है, ये बनता है हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसका कराते हैं हम जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन। और जल अपघटन के बाद हमारा बनता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, CH3C+N। इसका जो नाम है, इसका नाम है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का हम अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl। ये क्या करते हैं, दोनों भाई साहब रिएक्शन करके हमारे नवजात हाइड्रोजन देते हैं हमें। नवजात हाइड्रोजन कितनी लेंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे और बनेगा क्या, यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा एल्किल एमीन बन जाएगा, मतलब योगात्मक अभिक्रिया होगी और एल्किल एमीन बन जाएगा। उसके बाद इसका कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। और जल अपघटन के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा, कितने कार्बन है, 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन पे हमारा बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO और माइनस में क्या निकलेगा, NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। और इसका नाम जो IPC नेम है ना, 2 कार्बन है तो 2 पे क्या आता है, एथ और नल, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्टीफन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से नहीं लिखनी है। यदि आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। हम आपको बाद में बताएंगे एक अभिक्रिया की आप लोग इस तरीके से, बस आप लोग याद करो, लिखने का तरीका हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि रिएक्शन को किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, मतलब इनकी परिभाषा भी आप लोगों को बनानी है। तो परिभाषा में आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से आपको इनके बारे में लिखना है। ये तो सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है कि हमारे अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। उसके बाद हमारी अभिक्रिया आती है कोल्बे अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। अब कोल्बे अभिक्रिया में देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है, बेंजीन, ऑक्सीजन और Na। उसके बाद CO2 का नाम तो सबने पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उपस्थिति में होगी 400 केल्विन आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, 4 से 7 ATM दाब देना पड़ेगा। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद हमारा ये बनेगा भाई साहब कि OHCOONA। देखो ये बनेगा, मतलब CO2 का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। और HCl के साथ होने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा OHCOOH। इसका नाम जो है, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, ध्यान रखना है, सैलिसिलिक अम्ल। और प्लस में यहां पर बनेगा हमारा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि ये Cl और Na मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो इस तरीके से हमारी यह अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में हमारा बनता क्या है, तो डाउ प्रक्रम में हमारा बनता है फिनोल। देखो किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दो। उसके बाद रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। किसकी उपस्थिति में, 673 केल्विन टेम्परेचर चाहिएगा, 300 ATM दाब चाहिएगा। उसके बाद बनेगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब हमारा बनेगा क्या,
सिंपल सी बात है कि भाई ये Cl और ये Na मिला के क्या बना देगा, NaCl बना देगा, तो NaCl बाहर हो जाएगा। बाकी बचा क्या, हमारा सबका टारगेट क्या है बेटा, फिनोल बनाना, तो यहां पर हमारा बन जाएगा फिनोल। ये बन गया हमारा फिनोल, ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, फिनोल है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया क्यूमीन प्रक्रम। क्यूमीन प्रक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो क्यूमीन प्रक्रम यूज में आता है वो आता है फिनोल के बनाने के यूज में। देखो ये जो फॉर्मूला है ये क्यूमीन का फॉर्मूला है। बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन जोड़ दो, CH और बैक साइड भी जोड़ दो एक CH3, और इसके रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ये है HMU, HMU मतलब प्रकाश। उसके बाद होता क्या है, ये O2 भी इसके साथ जुड़ जाता है, योग हो जाता है, योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। इसका जो नाम है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसका जो नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद H+ का मतलब क्या है, H+ का मतलब है यहाँ पर कोई भी अम्ल लेंगे हम, जैसे हमारा HCl हो गया है ना, H2SO4 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। जहां पर भी आप लोगों को H+ नजर आएगा तो आप लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर हमारा अम्ल है। अम्ल और जल के साथ इसका हम क्या करेंगे, अपघटन कराएंगे, और अपघटन के बाद हमारा बनेगा क्या, वो देखो। अपघटन के बाद हमारा बनेगा, सिंपल सी बात है कि हमें फिनोल बनाना है, तो फिनोल का फॉर्मूला होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर OH समूह जोड़ दो, मतलब ये वाला हमारा जुड़ गया यहाँ पर, है ना। बाकी क्या बचा, देखो ये बचा हमारा CH3 CO और CH3, इसका नाम एसीटोन है, और वैसे इसका नाम है कीटोन। कीटोन है और इसका नाम एसीटोन भी है, ठीक है। एसीटोन बना और हमारा फिनोल बना, कौन से अभिक्रिया में, क्यूमीन प्रक्रम में। लेकिन जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा फिनोल, हमें फिनोल बनाना होता है क्यूमीन से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी विलियमसन ईथर संश्लेषण। सिंपल से आपको नजर आ रहा होगा ये ईथर संश्लेषण का मतलब क्या है, बढ़ना, ईथर का बढ़ना, कौन सी विधि से, विलियमसन से। देखो इसमें अभिकारक रहेगा CH3ONa, इसका नाम है सोडियम मेथोक्साइड, और ये CH3Cl, इसका नाम है हमारा क्लोरोमेथेन, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा थोड़ा गर्म किया गया और अब बनेगा क्या हमारा, देखो ये Na और ये Cl मिलके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं NaCl, और बनेगा क्या हमारा CH3O CH3, ये हमारा बन गया ईथर, ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया वोल्फ किस्नर अपचयन। यहां पर हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, CH3HC डबल बॉन्ड O, ये हमारा एल्डिहाइड है। वोल्फ किस्नर अपचयन हम ईथर के साथ भी कीटोन के साथ भी करा सकते हैं, क्योंकि कीटोन में हम क्या लेते हैं, जहां पर H है वहां पर हम क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोजीन, इसका नाम क्या है, NH2NH2, इसका नाम है हाइड्रोजीन। ये बस मैंने इस तरीके से लिख दिया कि भाई ये O है ना, ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, जल बना देगा, और यहां पर हमारा योग हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजोन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन, ठीक है। हाइड्रोजोन का हम फिर क्या करेंगे, KOH की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और बाहर क्या निकलेगा हमारा NH3 क्या है हमारा अमोनिया, और ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये हमारा बना एल्केन, क्या बना, एल्केन, ठीक है। तो वोल्फ किस्नर अपचयन का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एल्केन, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेंसन अपचयन, इसमें भी क्या होगा, हम एल्डिहाइड लेंगे और हमारा जिंक अमलगम का मतलब होता है हम जब भी किसी धातु की मरकरी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा अमलगम बनता है। जैसे यहाँ पर जिंक अमलगम की रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन के 4 अणु लेंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और प्लस में बन जाएगा हमारा जल, ये हमारा बना एल्केन, ठीक है। तो क्लाइमेंसन अपचयन का भी मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, एल्केन ही है। उसके बाद इंपोर्टेंट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। देखो क्या होता है, एल्डोल संघनन में हम एल्डिहाइड के सेम 2 अणु लेंगे भाई साहब, CH3CHO, इसको मैंने इस तरीके से लिख रखा, CH3 को एक H को इधर लिख दिया। अब होता क्या है,
ये H इसके साथ जुड़ जाता है भैया, किसके साथ, इसके साथ, O के साथ, और तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। देखो बनेगा क्या, बनेगा CH3 CH, ऊपर जुड़ जाएगा इसका OH, फिर बाकी जो बचा CH2 और CH3, इसका जो नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा हमारा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। उसके बाद लास्ट जो अभिक्रिया है इस पार्ट की, वह कैनिजारो अभिक्रिया में देखो हम क्या लेंगे, दो अणु फॉर्मिएल्डिहाइड के लेंगे। फॉर्मिएल्डिहाइड में होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो, देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है तो फॉर्मिएल्डिहाइड है। उसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैनिजारो अभिक्रिया का प्रोडक्ट रहता है हमारा एल्कोहल, CH3OH, ये बन गया हमारा एल्कोहल। प्लस में क्या बनेगा, HCOONA, ठीक है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये हमारा क्या बनेगा, एक लवण बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी कैनिजारो अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखो मैं आप लोगों को ये सिर्फ याद कराने के शॉर्ट फॉर्म में है, ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, इनको एग्जाम में हम बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से लिखना है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोटबुक में लिख लो। 16 नंबर की जो क्वेश्चन है हमारी वह है ग्रीबल थैलेमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक बेंजीन है, बेंजीन के दो, एक कार्बन इस साइड एक कार्बन इस साइड, और डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर लिख देते हैं NH। ये जो पूरा एक फॉर्मूला बनता है, ये बनता है थैलेमाइड का फॉर्मूला। थैलेमाइड के फॉर्मूले की रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ। तो यहाँ से क्या होता है, ये H और ये OH मिलके क्या बना देता है, जल बना देता है, जल बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जहां से हमारा H गया वहां पर हमारा K आ जाता है। तो K आने की वजह से इसका जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है हमारा पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन फिर हम CH3I के साथ, इसका नाम है आयोडोमेथिन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारा KI बाहर निकलता है, मतलब K और I बाहर निकल जाता है, और जहां से K निकला वहां पर CH3 आके जुड़ जाता है। उसके बाद हमारा बनता है ये वाला फॉर्मूला, इसका नाम है मेथिल थैलेमाइड, क्योंकि CH3 जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, मेथिल थैलेमाइड। मेथिल थैलेमाइड का क्या करते हैं हम, जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन से हमें प्राप्त होता है CH3NH2, और इसका नाम है हमारा प्राथमिक एमीन। क्या नाम है, प्राथमिक एमीन। और एक यौगिक हमारी ये प्राप्त होता है बेंजीन, और इस पे क्या होता है COOH इस तरीके से जुड़ जाते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है। इसका जो नाम है, इसका नाम जो है, इसका नाम है हमारा थैलिक अम्ल। क्या नाम है, थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल प्राप्त हुआ और प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ, और इसको हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी है, और जब भी पूछी जाएगी तो 2 नंबर में पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन है वह है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में होता क्या है, देखो CH3CONH3, इसका जो नाम है, इसका नाम है एमाइड। यहाँ पर NH3 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 2 आएगा, NH2 आएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Br2 के साथ और 4NaOH के साथ। अब देखो बनता क्या है, हमारा यहाँ पर बनता है CH3NH2, ये जो हमारा बना ये हमारा प्राथमिक एमीन है। क्या है, प्राथमिक एमीन। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा और एक्स्ट्रा जो बनेगा वो बनेगा 2NaBr और प्लस में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस में बनेगा 2 अणु जल। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इतना बड़ा ना लिख के इसको छोटा भी लिख सकते हो। देखो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, एमीन हमारा मेन प्रोडक्ट है, हम इसको भी नहीं शो कर सकते, इसको भी शो नहीं कर सकते, इसको भी शो नहीं कर सकते। मतलब आपकी मर्जी है कि आप लोग इनको दिखाओ या नहीं दिखाओ, आपके याद आ जाए तो दिखा दो, अन्यथा नहीं दिखाओ। आप बस ये लिख दीजिए क्योंकि हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो रिएक्शन है वह है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, हमारा अभिकारक रहेगा, बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ देंगे तो ये बन जाता है हमारा एनेलीन। क्या बन जाता है, एनेलीन। एलेनिन की रिएक्शन हम कराएंगे CHCl3 के साथ, इसका जो नाम है वह है क्लोरोफॉर्म, और 3 अणु लेंगे
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर हमारा बनता है, यहाँ पर हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड NOC। ये जो है हमारा, ये है हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखने हैं। प्लस में बन जाएगा हमारा 3 KCl और 3 अणु निकल जाएंगे जल के। ठीक है, आप इनको शो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपके याद आ जाए, आपको लगे कि हम कर सकते तो कर दो, अन्यथा इसको छोड़ दो। ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये वाला, ये बिल्कुल आपको शो ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद 19वीं जो नंबर की हमारी रिएक्शन है फिंकले-स्टाइन अभिक्रिया। फिंकले-स्टाइन अभिक्रिया और अस्वाड अभिक्रिया लगभग सेम है दोनों अभिक्रिया। इनमें अभिक्रिया में होता क्या है, इन अभिक्रिया में हमारा हैलोजन जो होते हैं उनका विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, स्थान बदलते हैं। देखो यहाँ पर हमारा Cl क्या है, हेलोजन है, I हमारा क्या है, हेलोजन है। अब क्या करेंगे, स्थान बदलेंगे। लेकिन यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एसीटोन की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, जहां पर Cl है वहां पर क्या आ जाएगा, I, क्योंकि I भी हेलोजन परिवार का सदस्य है और हमारा Cl भी हेलोजन परिवार का सदस्य है। और जहां से I आया वहां पर कौन चल जाएगा, Cl चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अस्वाट अभिक्रिया भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने क्या ले रखा, सिल्वर क्लोराइड ले रखा, AgF ले रखा। भाई जहां पर Cl है वहां पर कौन आ जाएगा, हमारा F आ जाएगा, और जहां पर F है वहां कौन आ जाएगा, हमारा Cl आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम है हमारा क्लोरोमेथेन। उसके बाद वुडज फिटिंग और वुडज फिटिंग अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया लगभग सेम है। देखो वुडज में क्या रहेगा, वुडज में आप लोगों ने 2 अणु लेने हैं आपको हेलो एल्केन के। इसका नाम है, वैसे इसका नाम क्या है हमारा, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन के 2 अणु लेने हैं, 2 अणु लेने हैं सोडियम के। अब 2 सोडियम के अणु और 2 Cl मिलकर क्या बना लेंगे, 2 NaCl बना लेंगे, 2 NaCl बना लेंगे। बाकी क्या बचा, CH3, 2 अणु बचे, तो CH3 को आपस में इस तरीके से जोड़ दो। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, फिटिंग में क्या रहेगा, यहाँ पर देखो हमने एलिफेटिक यौगिक लिया है, यहाँ पर हम लेंगे एरोमेटिक, बेंजीन वाला है ना, रिंग वाला। तो बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे तो यहाँ पर 2 Na है और 2 Cl है, तो क्या मिल जाएगा, 2 NaCl हमें मिल जाएगा। बचेगा 2 अणु हमारे बेंजीन के बचे, तो उनको हम आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे, और ये हमारा बन जाएगा डाइफेनिल। क्या बन जाएगा हमारा, डाइफेनिल। इसका नाम क्या है, डाइफेनिल। ठीक है, उसके बाद वुडज फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा वुडज में मतलब एलिफेटिक और फिटिंग में एरोमेटिक, दोनों प्रकार के यौगिक आएंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन। अब ये Cl और ये Cl 2 Na मिलकर क्या बना देंगे, 2 NaCl बना देंगे, सिंपल सी बात है। और बाकी क्या बचेगा, उसको जोड़ दो। एक तो बेंजीन की रिंग बचेगी और ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा CH3, ये बन गया टोलिन हमारा, है ना, टोलिन बन गया। और ये जो अभिक्रिया होती है ना, तीनों अभिक्रिया ये हमारी सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होती है। सूक्ष्म ईथर तीनों में आने वाले हैं, मतलब सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है इंपोर्टेंट अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। किसके साथ होती है, इसका नाम है CH3OH का नाम है मेथनॉल, और ये हमारा थायनिल क्लोराइड SOCl2, थायनिल क्लोराइड। अब देखो बनता क्या है, इसका जो टारगेट होता है, इसमें बनाना होता है हमें हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है CH3Cl, और प्लस में बनता है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, और प्लस में बनता है HCl, और HCl भी किस फॉर्म में बनता है, गैस की फॉर्म में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरीके से डार्जन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है, नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं जो हमारी है फिंकलैंड अभिक्रिया। फिंकलैंड अभिक्रिया में देखो क्या होता है, हम क्या लेंगे, आयोडोमेथिन के 2 अणु लेंगे और जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे। अब जो होते हैं जिंक के ऑक्सीजन संख्या प्लस के 2 होती है, तो क्या करेगा इसको ZnI2, ये I2 इसके साथ मिलकर क्या बना लेंगे, ZnI2। और यहाँ पर क्या बचेगा CH3, क्योंकि 2 अणु है CH3 के, तो दोनों जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा हमारा एल्केन बन जाएगा। उसके बाद आती है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में देखो हम क्या लेंगे, एरोमेटिक, जो हमारा एरोमेटिक यौगिक है उनके 2 अणु लेंगे, मतलब आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेंगे और कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या हो जाएगा CuI2
और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा डाइफेनिल। ये हमारा क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया। देखो फ्रिंकल एंड उल्मान ये लगभग दोनों सेम ही है। अब इसमें क्या लिया, बस हमने एलिफेटिक लिया, इसमें एरोमेटिक लिया, इसमें जिंक लिया, इसमें हमने कॉपर लिया, लगभग सेम है दोनों। यश द्रज अभिक्रिया, यश द्रज अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे बेंजीन का निर्माण होता है। देखो अब होता क्या है, जिंक और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं भैया। और यहाँ पर बचता क्या है हमारा, बेंजीन। ये हमारा बन गया बेंजीन। तो कभी कभी देखो आप पे ना 5 नंबर के इस तरीके से भी आते हैं कि इससे ये प्राप्त करो। आपसे क्या कहेगा कि फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप लोग यश द्रज अभिक्रिया करनी पड़ेगी। आपने फिनोल की रिएक्शन करानी पड़ेगी जिंक के साथ और आपको क्या प्राप्त होगी, बेंजीन। तो देखो आप लोगों में नाम क्यों कह रहा है भाई, याद कर लो नाम इसलिए कह रहा कि आप लोगों जब ये क्वेश्चन आएंगे ना 5 नंबर में, भाई कैसे प्राप्त करोगे, आप कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से बेंजीन, तो आप लोग इन अभिक्रियाओं में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां पर कि भाई फिनोल से बेंजीन प्राप्त करो, तो आप लोग क्या करो, सिंपल सी ये रिएक्शन कर दो उठा के, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वह है हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में देखो हम क्या लेंगे, CH3COOAg। अब ये जो है कार्बोक्सी अम्ल का लवण है, इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ। Br2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3Br प्लस में हमारा AgBr और प्लस में हमें क्या प्राप्त होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, CCl4 की उपस्थिति में होगी। और इस साइन का मतलब है हल्का से उसको गर्म कर दो और इसको बोलते हैं हम डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो इस तरीके से अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम लेते हैं हेलोएरीन या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर फिनोल। फिनोल भी ले सकते हैं और हेलोएरीन भी ले सकते हैं, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। अब हमने हेलोएरीन लिया है तो इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3Cl के साथ और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब देखो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर हमारा बनता है, यहाँ पर हमारा बना ये वाला। इसको देखो यहाँ पर जो H है ना, ये वाला H यहाँ पर H होता है तो H और Cl मिलके HCl बना देंगे। और यहाँ से जो H गया है वो जो बॉन्ड फ्री हुआ है वहां पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे हम ऑर्थो प्रोडक्ट। प्लस में CH3, इसको बोलेंगे हम पैरा प्रोडक्ट। ध्यान रखना है जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब कम मात्रा में निकलता है। लेकिन जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, वो ज्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद जो हमारी लास्ट अभिक्रिया है वह है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि ये कई स्टेप में होती है। देखो एक एक स्टेप हम इसका समझते हैं। सबसे पहले ये अभिक्रिया जो होती है कार्बोक्सी अम्ल देता है। कार्बोक्सी अम्ल क्या होता है, CH3COOH। इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। अब होता क्या है, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, ये वाला H, और यहाँ पर एक Cl बाहर निकल जाता है, HCl। अब क्या होता है, Cl जुड़ जाता है। फिर हम दोबारा स्टेप में क्या करते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो HCl बाहर होता है, बनता क्या हमारा ये वाला। उसके बाद फिर दोबारा हम क्या कराएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, मैं यहाँ पर प्लस लिख के Cl2 के साथ, तो होगा क्या, हमें क्या प्राप्त होगा कि CCl Cl और Cl और यहाँ पर हो जाएगा COOH। इस तरीके से हमें ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इस तरीके से हम 30 अभिक्रिया खत्म कर चुके हैं, मतलब 12th क्लास में जितनी भी नाम वाली अभिक्रिया सारी खत्म हो चुकी है। एक दो जो बची होगी वो आप लोग देख लेना। अब देखो आप लोग इनको तो इस तरीके से तो याद करो, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से नहीं लिखनी है, मतलब नंबर आप लोगों के कटेंगे। आप लोगों को किस तरीके से लिखनी है, देखो जैसे हम कोई एक अभिक्रिया उठाते हैं, भाई साहब ये वाली अभिक्रिया उठा ली हमने, है ना, तो इस अभिक्रिया को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसकी एग्जाम में इसको लिखेंगे। जैसे यश द्रज अभिक्रिया है, यश द्रज अभिक्रिया में हमने क्या किया भाई, फिनोल लिए है, तो आप लिखो कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ कराने
कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें? बेंजीन। बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी परिभाषा भी लिखनी है। उसके बाद ये वाला आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर कि ये हमारा फिनोल है और इसकी रिएक्शन जब जिंक के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जिंक ऑक्साइड और हमें बेंजीन प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा और उसके नीचे आप लोगों की ये जो हमारी अभिक्रिया वो लिखनी है, समीकरण लिखनी है। तो इस तरीके से तो आप लोगों को मिलेगा फुल नंबर, एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत ज्यादा है, मतलब 90% चांस है कि आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो आपको 100% नंबर मिलने वाले हैं भाई साहब, 100% नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से आप लोगों को लिखनी है। किसी की भी परिभाषा आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई इसकी परिभाषा बनाओ आप लोग, इसकी परिभाषा वोल्टेज अभिक्रिया की, तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। बस अभिक्रिया की परिभाषा बन चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया की परिभाषा बनाओ और इस तरीके से आप लोग लिखो, आपके नंबर पूरे मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो में सारी जितनी भी नाम वाली अभिक्रिया है सारी खत्म हो चुकी है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि आप लोग ऐसा करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यदि आप लोगों की समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा।